हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वंस अगेन। और ये क्या है, ग्लू स्टिक है, क्योंकि मैं जन्माष्टमी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मीनवाइल जब तक ये पापा ग्लू गन लेके आए हैं, मैं इसको थोड़ा अरेंज करूँगी, इसमें थोड़ा सा डालूँगी, इसको ऑन करूँगी, कुछ ना कुछ मैं करूँगी। मैं कुछ कर ही रही हूँ 2 दिन से। तो जब तक मैं इसका तैयार करती हूँ तब तक आप लोग देखिए कि मैंने कल जो राधा रानी का झूला पापा ने बनाया उसको मैंने कैसे डेकोरेट किया है। थोड़ा सा उसमें और कुछ बचा है, वो मैं बाद में फाइनलाइज़ करूँगी। फ़िलहाल अभी के लिए मैं बताती हूँ कि मैंने उसको कैसे स्टार्ट किया, कैसे मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर किया है। पूरा लुक हो सकता है मैं जन्माष्टमी के वाले व्लॉग पे, जो सेपरेट व्लॉग होगा उसमें दिखाऊँ, या जब मैं डेकोरेशन करूँगी मैं तब दिखाऊँ। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। लेट्स सी क्या होता है, मैं कब रिवील करती हूँ। तो प्लीज़ देखिए कि मैंने कैसे किया है। और पापा ने बहुत खूबसूरत वर्किंग स्विंग करता हुआ पालना बनाया है राधा रानी के लिए। तो हैव अ लुक। और मैं तब तक के लिए इसको थोड़ा थोड़ा सेटल करती हूँ कि इसको कैसे ऑन करेंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ करूँगी। और जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि ग्लू गन से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से चिपकाओ ना तो वो पेस्ट हो जाती हैं, नहीं तो वो ग्लू से या फिर फेविकॉल से इतना अच्छी पकड़ नहीं आती उसमें। इसलिए मैंने स्पेशली पापा से कह के मंगवाई है कि पापा प्लीज़ ले आइएगा। तो मैं फटाफट करती हूँ, तब तक के लिए आप लोग देखिए कि मैंने कैसे राधा रानी का पालना सजाया है। तो ये मैंने इसको चिपका लिया, ये भी थोड़ा ड्राई हो गया, यहाँ से पता नहीं क्यों उठ रहा है ये। आई थिंक ग्लू कम है तो मैं भी और लगा देती हूँ। मीनवाइल ये थोड़ा ड्राई होता है तो मैं बाकी फ्लोर का मेजरमेंट लेके कुछ तो करती हूँ। बाकी का ये जो पिलर्स हैं और ये जो मिडल का झूला है ये मैं देखती हूँ क्या करते हैं। तो बेसिकली ना ये राधा रानी के लिए झूला है, और जो दूसरा झूला होगा उसको भी मैं डेकोरेट करूँगी जो कि लड्डू गोपाल का होगा। तो फ़िलहाल अभी मैं ये कर लेती हूँ। ये एकदम ग्लिटरी शीट है, प्रिंटेड वाली। तो देखते हैं मैंने जो सोचा है वो कैसा लगता है। एंड ये पापा ने खुद बनाया है। इसका ये वायर है, इस वायर को ना अटैच करके आप प्लग ऑन कर दो तो ये जो मिडल वाला झूला है ना ये स्विंग करता है, ऐसे स्विंग करता रहेगा। तो अब ये जब पूरा हो जाएगा तो मैं जन्माष्टमी के दिन आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे वर्क करता है। पता नहीं दिख रही भी रही है कि नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने दोनों लाइट ऑन कर रखी है। बहुत ही खूबसूरती वाला काम कर रही हूँ मैं, तो मुझे लाइटनिंग इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ग्लिटरी पेपर है मेरे पास, आई विल शो इट टू यू। ऐसा दिखता है, ये थोड़ा सा शाइनिंग मटेरियल है इसका। इसके स्ट्रिप काट के मैं इसका जो कब बेस तैयार करूँगी, मतलब इसका जो फ्लोर होगा। एंड आई एम थिंकिंग कि जो पेपर क्विलिंग होती है उससे मैं खूब क्यूट से फ्लावर्स बना के ना इसके बॉर्डर्स पे यानी पिलर्स पे चिपकाऊँ। तो लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। मैं स्विच भी कर सकती हूँ, मुझे भी कुछ भी नहीं पता है कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं फटाफट पहले ये बेस में ना पूरा अच्छे से चिपका लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं भी फटाफट ना इसका मेजरमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि ना मेरे पास 2 पालने जो मेरे को डेकोरेट करने। एक तो लड्डू गोपाल का है, वो मैं जन्माष्टमी की 2 दिन पहले डेकोरेट कर लूँगी या 1 दिन पहले, डिपेंड्स ऑन माई मूड। एंड ये पापा ने जो प्यारा सा सजा के रखा है, बनाया है बेसिकली अपने हाथों से, इसमें बहुत टाइम टेकिंग है। और ये मैं चाहती हूँ कि ये मेन मंदिर पे रखेंगे ना राधा रानी के लिए, तो मतलब बहुत ही सुंदर दिखना चाहिए। जो भी हो पालना अच्छा दिखना चाहिए, बेसिकली यही एक पॉइंट है। तो मैं फटाफट ना इसका मेजरमेंट ले लेती हूँ और इसको मैं जल्दी से पेस्ट कर लेती हूँ। रात के 12 बज रहे हो, ये फितूर मुझे अब आया है कि मुझे पालना सजाना है, क्योंकि इतना काम होता है ना, टाइम ही नहीं मिलता। और अगर चीज़ें सिस्टमैटिक वे में हो तो ज़्यादा अच्छा है। हड़बड़ी वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं आता मुझे। आई एम सो सॉरी, मैं एकदम अभी ना बिल्कुल इसमें मार्क करने में बिजी हूँ, तो मैं देख नहीं रही हूँ आप लोगों को। अब हम देख रहे हैं। तो ना मैं फटाफट इसको कट कर लेती हूँ। मैं स्केल लाना भूल गई हूँ, तो मेरे पास एक जुगाड़ है, रुको आई विल शो इट टू यू कि मैं इसको कैसे मार्क करूँगी। जब आपके पास नहीं होता है तो आपको जुगाड़ करना पड़ता है। तो ये जो मेरे पास शीट है, इससे इसको हम फटाफट अभी कट करेंगे। ये सारे काम में शांति से करती हूँ। नींद नहीं आती है, सोचती हूँ क्रिएटिविटी की जाए। तो ये मैंने काट लिया है एंड मटेरियल मेजर के सब कुछ सही है ना। उसके बाद पेस्ट। अभी मैं इसको एक्चुअली ना मेरे पास
ग्लू स्टिक है नहीं, मतलब वो जो ग्लू गन होती है ना वो, उससे बहुत अच्छा पेस्ट होता है, बट जो भी है उसी से आई मैनेज, नो प्रॉब्लम। अल्टीमेट गोल होना चाहिए चिपकाने का। स्टिक नहीं होगा इसलिए मैंने ये पूछा। तो या प्रीटी मच गुड। ये वाला अगर मैं करके देखूं तो ये फाइनली ना ये बॉर्डर्स मैंने चिपका कर ऐसे कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो पिलर है इसके अंदर की साइड में ना मैं कुछ पेस्ट करूँगी। तो मैंने ये काटा है, सिल्वर है पूरा, और मैं इसे पेस्ट करूँगी दोनों तरफ। तो मैं फटाफट अब इसको पेस्ट करूँगी और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये मेरा फ्लोर और इसके पिलर्स का कुछ ऐसे नज़ारा दिख रहा है पूरा। मैं एंटायरली जो होगा ना कंप्लीट होने के बाद, इन सजाने के बाद ही आई शो इट टू यू ऑल। उससे पहले मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। तो हाँ, ज़रूर इसके फ्लावर्स एंड ऑल जो भी उसके पार्ट डेकोरेटिव मटेरियल रहेगा मैं पक्का वो दिखाऊंगी आप लोगों को। ओके, सो फाइनली अभी 1 बजने वाले हैं और हम लोग बाहर जा रहे हैं। थोड़ा हमें काम है, थोड़ा प्रिंट आउट निकालना है और जन्माष्टमी का भी मुझे सामान लेना है। तो मैं फटाफट अभी लेके आती हूँ और उसके बाद मैं शाम में थोड़ा तैयारी करूँगी। तो लेट्स गो। तो अभी हम चलते हैं स्कूटी निकालने। बिना स्कूटी निकाले हम कैसे जाएंगे, स्ट्रगल है। तो मैं फटाफट पहले स्कूटी निकालती हूँ, उसके बाद सी मैंने अपनी रैम पैरी निकाल ली है, मतलब दीदी की। और अब मैं आती हूँ, अपना ईयरफोन उठाती हूँ, ये साबुन की बट्टी रखी है, ये मेरा पर्स रखा है। अब डायरेक्ट सब जाएगा स्कूटी के अंदर। ठीक है, तो बंद। लेट्स गो। पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले सामान लेना। अरे ले बच्चे की। अरे कितना सूखा सा है। जैसा मेरा प्यार है जान तुझे दिया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बड़ी तेज हवा चल रही है, हम लोग निकल चुके हैं। सबसे पहले सामान लेंगे, उसके बाद हम लोग फोटोकॉपी कराएंगे, मतलब प्रिंट आउट निकलवाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर घर जाएंगे। ये लोग बगल से निकलते हैं विदाउट एनी हॉर्न। क्या हुआ, क्या शूट करना है? दिन में तो इतनी भीड़ कम रहती है, दैट्स द रीज़न हम लोग दिन में आए हैं। कुर्ती ले लो 100 का 10 का, 100 का 10 का। ऐसी कितनी प्यारी मार्केट लगी है भूतनाथ में, बिकॉज जन्माष्टमी आने वाली है। सी दिस, पूरी मार्केट घनचत भरी पड़ी है। ये मेरी बहन ने गाड़ी कहीं मोड़ ली है, पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। इस रास्ते से तो हम लोग कहीं नहीं जाने। पेट्रोल भरवाना है। गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल। फाइनली हमें पता चल गया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एकदम से डाइवर्ट हो गए। हमें अपनी राम प्यारी के अंदर हवा भरवानी है, क्योंकि मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, मैं बैठती हूँ तो मुझे लगता ही कम हो रही है। मैं मोटी नहीं हो रही हूँ, मुझे एहसास होता है, क्योंकि जब कोई पीछे बैठता है तो पीछे का पहिया पता चलता है कि इसमें हवा है कि नहीं है। आप लोग आगे सेंटर में ड्राइव करते हैं बैठ के, और हम लोग हवा बढ़वाने आए हैं। भैया जी से हवा बढ़वाते हैं पहले। और भैया में गाड़ी में हवा भरी जा रही है राम प्यारी के आगे। बैठ रहे हैं, चलो लेट्स गो। ये हम लोग ये सेकंड मोड पे मोड़ ली तुम। ओ वाओ,
छोटा बाबू। कितनी सारी प्यारी प्यारी दुकानें लगी हैं जन्माष्टमी की। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मित्तल के यहाँ, क्योंकि वहीं से हम लोग सामान लेते हैं मोस्टली, मतलब ज़्यादातर हम लोग वहीं से ही लेते हैं, या एक और दुकान है घर के पास, वहाँ से लेते हैं। तो अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं एंड हम लोग मित्तल स्टोर आ चुके हैं। चलो ले ले। ये देखो टोकरी में सब भरा पड़ा, मन कर उठा के भर लो, खा लो खा लो, 100 का 10 का 100 का 10 का। तो सारा राशन पानी ले लिया गया है। अब हम लोग चल रहे हैं फ़ोटोकॉपी कराने के लिए, मतलब प्रिंट आउट निकलवाने के लिए। बार बार पता नहीं क्यों फ़ोटोकॉपी मुंह से निकल रहा है। फटाफट फ़ोटोकॉपी कराएंगे, मतलब प्रिंट निकलवाएंगे। उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। उसके बाद मुझे मेहंदी का कोन भी लेना है, क्योंकि मैं रात में मेहंदी लगाऊंगी। तो हम लोग आ गए हैं मंजूषा कॉपीज के यहाँ, और यहीं पे हम लोग अपना सारा काम कराते हैं, चाहे वो प्रिंट आउट हो चाहे फ़ोटोकॉपी हो। तो मैं फटाफट अंदर जाती हूँ और मैं करती हूँ। तो अभी हम आ गए हैं मंजूषा के यहाँ, फटाफट मैं प्रिंट निकलवा लेती हूँ अंदर जाके। यहाँ हो रही है मेरी प्रिंट। तो मेरा जो है प्रिंट का काम हो चुका है। अब हम जाएंगे बालाजी स्टोर, जहाँ से मैं भगवान के कपड़े लेती हूँ। मैं फटाफट वो लूँगी और उसके बाद मैं मेहंदी लूँगी और उसके बाद मैं घर निकल लूँगी चुपचाप। ये है ऊपर वाली जो मेन रोड में है बालाजी का स्टोर, और जो मेन स्टोर है वो है ग्राउंड पे, मतलब बेसमेंट में, इसके जस्ट ऑपोजिट हम लोग यहाँ आते हैं। ये तो मैं फटाफट सामान ले लेती हूँ पहले, और ये है ये वाला। तो मैंने भगवान जी के कपड़े भी ले लिए हैं, उनकी सारी ज्वेलरीज भी ले ली है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर, तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। फटाफट लेके उसमें ही मेरे को आधा घंटा लग गया। अब मैं फटाफट निकल चुकी हूँ। मेहंदी का कोन फिर भी बच गया है, तो मैं उसको लूँगी और उसके बाद घर जाऊँगी। अभी हम अपने आए हैं रज्जन भैया के यहाँ सामान लेने के लिए। झोला ले आते हैं। बहुत बढ़िया है ना, बड़ा बड़ा नया आ गया। क्या रेट का? आधा किलो गुड़, एक कुट्टू आटा, 20 10 वाले 2। बताइए 3000 का सामान। मम्मी को सोते हुए उठा के मैं लेके आई हूँ सामान के लिए। मम्मी का क्योंकि फोटो भी लो। मम्मी का फोटो भी ले रहे। मम्मी कह रही मम्मी का फोटो लो। मम्मी भी कैप्चर हो रही है। हाय हाय। देखूंगी, उसे धूप में रख दूंगी तो सही है। आओ साइड में आ जाओ, किनारे किनारे चलिए। अदरक गांठ वाली थी ना, सॉस नहीं है तो गांठ वाली अदरक डाल देने से। अदरक का सॉस सारी चीज़ दिखाएं। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 और मैं आई हूँ। मैं सारा काम बाहर का कर चुकी हूँ, जो भी A to Z जितना भी काम था, सामान लेना, फास्टिंग एंड ऑल, जो भी रिलेटेड था, जो भी सामान था, मतलब वो सब मैंने ले लिया है, मम्मी के साथ भी, कुछ दीदी के साथ। और अभी हम जाएंगे, थोड़ा काम करेंगे शाम से, या हो सकता है कल से मैं थोड़ा डेकोरेशन चालू करूँ, तो उसका भी व्लॉग ज़रूर मैं शूट करूँगी कि मैं, क्योंकि मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मंगवा रखी हैं पापा से डेकोरेशन के लिए, तो उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ एक काइंड ऑफ छोटी सी झांकी में लगवाऊंगी। मैंने पिछले साल भी लगवाई थी, मतलब लगाई थी, खुद ही लगवाई है, तो ऐसा लगता है किसी और से लगवाई हो। एनीवेज, तो वो भी मैं लगाऊंगी। अभी मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, और उसके बाद मुझे खुद का भी काम करना है, और ब्लॉग से रिलेटेड भी मुझे काम करना है, थोड़ा पेंडिंग है, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और अपना ध्यान रखिएगा। और मैं फटाफट अपना खाना खाती हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे घर के सामने ना एक छोटा सा मंदिर है कन्हैया जी का, उसमें भी शायद डेकोरेशन चल रहा है, पता नहीं यहाँ से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। एक मिनट। ये आगे वाला जो मंदिर है वो माँ दुर्गा का है, उसके जस्ट पीछे शिव जी का मंदिर है, उसी में हमारे कन्हैया जी भी हैं। तो ये जो विंडो है ना, इसके जस्ट पीछे ब्लैक कपड़ा लगा हुआ है, हल्का सा, कुछ नहीं दिख रहा है, जो पीछे वाली विंडो है उसमें वहाँ पे डेकोरेशन चल रहा है पीछे पूरा। यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, खूब अच्छे से फंक्शंस होते हैं, अच्छा लगता है। तो
अभी हो चुकी है शाम और शाम के 5:30 बज रहे हैं। एज़ यूजुअल एज़ यू ऑल नो कि मैं पूरी शॉपिंग कर चुकी हूँ जन्माष्टमी से रिलेटेड। जितनी भी ड्रेसेस हैं भगवान की, ज्वेलरीज हैं उनकी, सब कुछ मैं आज लेके आई थी। और अनफॉर्चुनेटली मैं कैप्चर नहीं कर पाई अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना भीड़ थी वहाँ पे, तो इतना पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि आप शूट कर पाओ। तो जितना मुझसे हो पाया मैंने जल्दी जल्दी कोशिश करी कि वहाँ से बस लेके मैं निकल लूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली फेस्टिवल टाइम है तो भीड़ बहुत रहती है एंड कोविड के प्रोटोकॉल्स भी ध्यान में रखने होते हैं। मुझे बहुत डर लगता है जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हर जगह। तो मैंने जो फाइनली चीज़ें ली है वो मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। और एक छोटे से बॉक्स में, ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मैंने सब कुछ रख लिया है, जो कि दीदी का ही आइडिया था। दीदी ही लेके आई थी कुछ दिन पहले खूब सारे बॉक्स, एक बड़े वाले जिसमें सारी ड्रेसेस रखी हैं और एक छोटा वाला रह गया था बेचारा। तो मैंने सोचा सारे ज्वेलरीज और सारे मुकुट भगवान के मैं इसमें रख लेती हूँ। तो मैं अब आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि कौन सा किसका है, और उसके बाद मैं भगवान को सजाऊंगी बढ़िया से जन्माष्टमी के दिन, तो उसकी वीडियो क्लिप तो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। तो फटाफट चलो दिखाती हूँ मैं अब। तो ये है डिब्बा मेरा पिटारा छोटू सा भगवान जी के लिए, जिसमें सारे मुकुट आप लोग देख सकते हो रखा है, सारी ज्वेलरीज रखी हैं। अब हम इसे खोलते हैं। टेन टेन। अब मैं दिखाती हूँ इसमें से क्या क्या है। ये है कन्हैया जी का, ये वाइट एंड लावेंडर के कलर के कॉम्बिनेशन में आप कह सकते हो, आप वाइट भी कह सकते हो। उसमें बस खाली मल्टी कलर स्टोन्स लगे हैं और ये लावेंडर कलर का फूल लगा हुआ है। तो ये मैं साइड में रखती हूँ। ये एक ऐसे ही, ये मेरे हाथ में क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा। मैं कुछ ब्लॉग से ही रिलेटेड कर रही थी तो वो आपको बाद में पता चलेगा। और ये है ऑरेंज कलर का मुकुट, पगड़ी, मुकुट नहीं है ये पगड़ी है, दोनों पगड़ी थी। अभी आते हैं ये सारी, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, मैं इसका नाम भूल गई, कुछ तो बोलते हैं। हाँ मुझे नाम याद आया, मैं पॉज करके नाम सोचने लगी थी। इन सबको कहते हैं नौलखा। मुझे नहीं पता था, मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ पे दुकान में, तो दीदी ने बताया था वहाँ पे कि इसको नौलखा बोलते हैं। तो ये मैंने खूब सारी ले ली। इकोनॉमिकल भी पड़ती हूँ और बहुत अच्छे से पूरा चेस्ट एरिया भगवान का कवर हो जाता है, ऐसा लगता है खूब सारी ज्वेलरीज पहन रखी हूँ मैंने। फिर स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी राधा रानी के लिए। इसमें कलर आपको पता नहीं चल रहा होगा, थोड़ा सा मैं कैसे बताऊँ। ये पूरा जो स्टोन्स लगे हैं ये सिल्वर पे है एंड ये ऊपर लैवेंडर कलर की हल्की सी कलर्ड है। ये मैं कैसे दिखाऊँ इसमें, आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, बट ये उनकी इयररिंग्स है। ये साइड पे रखते हैं। और अब हम आते हैं मुकुट के ऊपर। ये है मेरे कन्हैया जी का मुकुट। ये है कमर पेटी दोनों के लिए, क्योंकि दोनों भगवान पहनेंगे, हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। राधा रानी को क्यों सजाएं, हम तो दोनों को सजाते हैं। और ये है हमारी राधा रानी का मुकुट। ये है, अरे ये तो उल्टा हो गया, कोई बात नहीं मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ये है कृष्ण जी का, वो भी इयररिंग्स पहनेंगे। पिछली बार जब नया नया मैं इनको लेके आई थी घर में, तो जब इनके लिए ज्वेलरीज वगैरह लेने गई तो मैं इनके लिए भूल ही गई थी कि हाँ इयररिंग्स इनको भी पहनानी है, तो ना मैं भूल गई थी, तो मैं आज लेके आई हूँ। ये सारे कंगन हैं भगवान जी, इसके डिफरेंट डिफरेंट उसमें स्टोन्स लगे हुए हैं गोल्डन बेस पे। ये किसी में इन दोनों में ग्रीन लगा हुआ है और एक में लैवेंडर कलर लगा हुआ है, ठीक है। एंड ये है बांसुरी। ये लड्डू गोपाल के कंगन है, ये लड्डू गोपाल की बांसुरी है। एक मिनट में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये है मेरी कन्हैया जी की बांसुरी, सबसे फेवरेट चीज़, जो कि पापा को भी जब मैं दिखा रही थी तो सबसे बेस्ट उनको यही लगा। पता नहीं क्यों मेरी निगाह भी इसी पे टिक गई थी कि मुझे बहुत प्यारी लग रही है, तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी। ये मेरे कान्हा जी के लिए, ऐसे वो जब लेंगे तो कितने क्यूट लगेंगे। और मैं क्या बताऊँ, एक मिनट मुझे सब खोलना पड़ रहा है एक बार, एक तो एक हाथ से कैमरा पकड़ा है मैंने। ये है घुंघरू वाला, ये मेरे लड्डू गोपाल के लिए बहुत नटखट है ना, इसलिए उनके लिए नटखट चीज़ है। ये उनके कंगन है, ये इसमें मोती और ये बीच में स्टोन लगा हुआ है शाइनिंग वाला। तो ये मेरा कलेक्शन है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मैं जब भगवान को पहनाऊंगी तो आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। ये मैं मतलब दिल से मेरी उम्मीद है इस चीज़ की कि आप लोगों को भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा जब मैं भगवान जी को डेकोरेट करूँगी, उनको पहनाऊँगी, उनको तैयार करूँगी जन्माष्टमी के दिन। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा कलेक्शन, मेरी पसंद और मेरे भगवान जी। और भगवान जी तो ओवरऑल अच्छे ही होते हैं, सुंदर ही होते हैं, उनसे कोई कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी चीज़ का। तो दिस वाज माय कलेक्शन। और
अब जितना भी पूजन पाठ है, जितना भी डेकोरेशन का है, वो मैं धीरे धीरे करती हूँ और आपको बताती जाऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने। तो दिस इज़ फाइनली रेडी। मैं चाह रही थी कि मैं जन्माष्टमी के दिन ही दिखाती भगवान को बैठाकर, पर मुझसे रहा नहीं गया। तो ये मैंने पूरा मतलब टोटल मुझे इसमें 2 दिन लगे हैं। पूरा ये पेपर क्विलिंग का वर्क किया है मैंने इसमें, क्योंकि मैं और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको इस तरीके से सजाया है। ऑब्वियसली ये जो झूला है इसको मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि उसमें सेलो टेप लगेगा, उसमें भगवान को हम स्टिक करेंगे ताकि वो गिरे ना, बिकॉज पीतल के भगवान जी हैं हमारे, राधा कृष्ण। तो ये है इंटायर लुक मेरे राधा रानी के पालने का। सो दिस इज हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस लुक। होप आपको पसंद आएगा। और अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि लड्डू गोपाल का कैसा है और उसको मैं कैसे एक नया लुक दूंगी। अभी मैंने कुछ नहीं किया है उसमें, तो इसको मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ। अभी जस्ट मैंने पूजा करी है, मेरे भगवान जी थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम उनको स्लीपिंग मोड में है। मैं ऐसे ही फाइनली दूर से आपको एक लुक दिखाती हूँ कि इतना प्यारा लग रहा है ये। होप आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। तो बेसिकली ये है लड्डू गोपाल का मेरा पालना। इसको मैंने डेकोरेट किया था लास्ट ईयर, और अब मैं ये सब कुछ निकाल के बाहर फूड़ के मैं इसको एक अनदर लुक क्रिएट करूँगी इसका। तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ बिफोर एंड आफ्टर वाला सिस्टम जो होता है ना, कि बिफोर अभी ऐसा लग रहा है और डेकोरेट करने के बाद आफ्टर ये वाली पिक होगी। तो मैं अब जा रही हूँ इसे डेकोरेट करने। और तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। एक्चुअली कंटिन्यू रहेगा ये, तो ये वाला पर्टिकुलरली व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा उसमें मैं इंटायर जो मैंने जितना भी डेकोरेशन किया है, जो भी छोटी छोटी झांकी में लगाऊंगी, जो भी डेकोरेशन करूँगी वो दिखेगा, एंड कुछ अलग परफॉर्मेंस दिखेगी। ऑब्वियसली एक इंडियन फेस्टिवल है तो कुछ चीज़ें इंडियन भी होनी चाहिए ना, तो इस वजह से वो सस्पेंस है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, और मैं थंबनेल भी उसका नहीं लगाऊंगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में ही आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंड जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, प्लीज़ जिन्होंने क्रेजी टैबी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि नोटिफिकेशन मिले, और नहीं किया है तो प्लीज़ याद रखिएगा, देखना मत भूलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं अपने एंड से ज़रूर इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। और जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, बाय बाय।